Hey guys and welcome back to Bashar of 19 and today we are going to talk about the best ever UCL quarterfinal draws in the past 10 or 20 years. जी हाँ, इस साल का जो क्वार्टर फाइनल का ड्रॉ लिखा है ना, एक से बढ़कर एक निकला है। लेकिन उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग पहली बार चैनल के ऊपर आ रहे हो, अभी के अभी जाओ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो और वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलो और कॉमेंट्स में मुझे ये बताओ कि इसमें से कौन सा ड्रॉ तुम्हारा फेवरेट है। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला ड्रॉ निकल के आता है यहाँ पे आर्सेनल वर्सेस बायर्न म्यूनिख। जी हाँ, आर्सेनल पहला लेग खेलेंगे अपने होम में और दूसरा लेग खेलेंगे एलिनाइज एरिना में। ये होगा पहला क्वार्टर फाइनल। क्वार्टर फाइनल 2 की बात करें तो यहाँ पे होगा एथलेटिको दे मैड्रिड वर्सेस बोरुसिया डॉर्टमुंड, जहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड अपने होम पे पहला गेम खेलेंगे और सेकंड लेग खेलेंगे वो लोग सिग्नल इडुना पार्क में। तीसरा क्वार्टर फाइनल जो कि सबसे बड़ा है, और मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे द गैलेक्टिकोस, द पिनिकल ऑफ चैंपियंस लीग रियल मैड्रिड खेलेंगे अपना होम लेग वर्सेस द रेनिंग द डिफेंडिंग चैंपियंस मैनचेस्टर सिटी। और दूसरा लेग खेला जाएगा एथियाद एरिना नहीं, बेसियत एथियाद स्टेडियम में। और जो फाइनल क्वार्टर फाइनल का गेम है वो होगा पेरिस सेंट जर्मैन वर्सेस एफसी बार्सिलोना। समझ रहे हो ना, रिवेंज फाइट्स, बहुत कुछ डिपेंड करता है हर गेम के ऊपर। और वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, आर्सेनल जब लास्ट टाइम चैंपियंस लीग में भिड़ी थी बायर्न म्यूनिख के साथ, वहां पे 10-2 से हराया था, 5-1 बोथ लेग्स, यानी कि होम और अवे दोनों में आर्सेनल वहां पे पिटी थी बायर्न म्यूनिख से 5-1, तो एग्रीगेट स्कोर लाइन था 10-2। तो आर्सेनल आर लुकिंग फॉर अ रिवेंज। और इस टाइम ना आर्सेनल इज द बेटर टीम देन बायर्न म्यूनिख, बिकॉज बायर्न म्यूनिख अपने लीग में लेवरकुसन से बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है। दूसरी तरफ आर्सेनल यहाँ पे प्रीमियर लीग के टाइटल रेस में अभी भी बनी हुई है और वो काउंटर पे बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, चाहे वो बुकायो साका हो, मार्टिनेली हो, ओडेगार्ड हो, सलीबा हो, इवन डेविड राया जो पोर्तो के अगेंस्ट उसने जो पेनल्टी सेव की थी कमाल का था। तो आर्सेनल दे आर थिंकिंग अबाउट द रिवेंज। ऑन द अदर हैंड एथलेटिको मैड्रिड को बहुत ही मतलब ये जो सारे ड्रॉस है ना, सबसे आसान ड्रॉ यहाँ पे मिला है एथलेटिको मैड्रिड को। नो डिसरिस्पेक्ट टू बोरुसिया डॉर्टमुंड, बट यहाँ पे जो सिमियोने कर सकता है सबको पता है भाई कि 1 या 2 अगर सिमियोने मार देना, पहला लेग जीत जाएगा वो होम लेग, और दूसरा लेग में जाके वो लोग हराम बॉल खेल, अगर वो लोग बेसिकली ड्रॉ कर देते हैं तो वो लोग सेमीफाइनल में जा सकते हैं। एथलेटिको मैड्रिड कुड बी इन द सेमीज ऑफ द यूसीएल आफ्टर सो मेनी लॉन्ग ईयर्स बेसिकली। उसके बाद रियल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, आई थिंक ये वाला बेसिकली पिछले साल सेमीफाइनल था और ये वाला ना इस साल फाइनल या सेमीफाइनल में तो मजा आता, लेकिन क्वार्टर फाइनल्स में ड्रॉ आ गया है अभी। तो रियल मैड्रिड अपना पहला लेग यहाँ पे बर्नाब्यू में खेलेंगे और दूसरा लेग वो लोग खेलेंगे एथियाद एरिना में। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि केविन डी ब्रुयना, क्या केविन डी ब्रुयना फुल्ली फिट रहेंगे उस ड्रॉ के लिए, सॉरी बेसिकली उस मैच के लिए, सेकंड लेग के लिए? वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा मैनचेस्टर सिटी के जीत के लिए। और दूसरी तरफ जूड बेलिंगहम का क्लिक करना अगेंस्ट सिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जब वो पहला लेग खेलेंगे बर्नाब्यू के ऊपर। अब आते हैं भाई चौथे और आखिरी क्वार्टर फाइनल के ऊपर, जो है पीएसजी वर्सेस बारसा। भाई बारसा को रिवेंज लेना है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि नेमार को उन्होंने हमसे खरीद लिया, मेसी को खरीदा, मेसी को डिसरेस्पेक्ट किया, ये तो एक पॉइंट है ही। दूसरा पॉइंट ये है कि जब लास्ट टाइम हम लोग खेले थे ना, एम्बापे स्कोर हैट्रिक कैंप नु में, आप सबको याद नहीं होगा लेकिन कोविड टाइम्स था उस वक्त, तो स्टेडियम पूरा खाली था, लेकिन वहीं पे एम्बापे ने हैट्रिक मारा था अगेंस्ट बार्सिलोना। तो बार्सिलोना आर ऑल्सो वांट देयर रिवेंज ऑन किलियन एम्बापे एंड पीएसजी एज वेल। लेकिन यहाँ पे एक भरत मिलाप भी हो सकता है, क्योंकि हमारा पुराना कोच लुइस एनरिके लूचो, जिसने हमें आखिरी बार चैंपियंस लीग जीतने में मदद की थी, वो कोच इस वक्त पेरिस के कोच है। तो उनको पता है कि बारसा कैसे खेल सकती है, लेकिन उनके टाइम की बारसा और ये टाइम की बारसा में बहुत चेंजेस है, क्योंकि जावी की जो बारसा है ना, प्रॉपर टिकी टाका फुटबॉल नहीं खेलती है। ओके, लेट मी टेल यू समथिंग, ये जो टीम है ये टिकी टाका भी खेल सकती है, पार्क द बस भी खेल सकती है और कभी कभी हराम बॉल भी खेल सकती है। तो जावी काफी अंडरस्टैंडिंग फुटबॉल खिलाता है यहाँ पे अपने टीम को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बारसा के लिए कि वो रिवेंज ले पाए। और यहाँ पे ना जो सेमीफाइनल खेला जाएगा वो होगा बेसिकली क्वार्टर फाइनल 1 वर्सेस क्वार्टर फाइनल 3 के विनर्स, यानी कि मान लो रियल मैड्रिड मैनचेस्टर सिटी को हरा देती है तो वो लोग खेलेंगे द विनर्स ऑफ आर्सेनल और बायर्न म्यूनिख वाला गेम। और दूसरी तरफ अगर बार्सिलोना, जो कि होना चाहिए बेसिकली, अगर बार्सिलोना beat PSG in the quarterfinals, they will face the winner of Dortmund versus Atletico de Madrid. और फाइनल में यहाँ पे you could see El Clasico in the final और मे बी मैनचेस्टर सिटी वर्सेस बार्सिलोना इफ वी रीच द फाइनल। क्योंकि देखो पहली बात यह है कि बार्सिलोना का मेन मोटिव था कि हम लोगों को क्वार्टर फाइनल्स तक जाना है फाइनेंशियल सिचुएशन को सही करने के लिए, जो कि हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे देयर इज नथिंग टू लूज फॉर बार्सिलोना। इफ वी गो टू द सेमीफाइनल्स इट्स गुड, इफ वी डोंट reach the semifinals it not going to be a big matter, because after 4 years
वी आर इन द क्वार्टर फाइनल्स। लेकिन भाई बार्सिलोना के ऊपर विश्वास है कि पीएसजी को हम हरा सकते हैं। एम्बापे, डेम्बेले और गोंजालो रैमोस, दे आर मोस्ट इनफॉर्म प्लेयर्स। डेम्बेले तो वैसे मतलब उतना इनफॉर्म नहीं है, एक ही गोल है उसका जहां तक मुझे याद है अभी, एसिस्ट वैसेस दे देता है, लेकिन भाई डेम्बेले को भी संभालना पड़ेगा उस सांप को। तो कैंसेलो के ऊपर वो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो संभाले वहां पे डेम्बेले को, और कुब्रासी एंड अराउहो, कुंडे, इन तीनों के ऊपर जिम्मेदारी ये रहेगा कि गोंजालो रैमोस और किलियन एम्बापे उसको रोक के रखे। क्योंकि देखो आज नहीं तो कल किलियन एम्बापे वर्सेस बार्सिलोना हर साल होगा, क्योंकि वो रियल मैड्रिड आ जाएगा इस सीजन के एंड में। तो उसको रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने पीएसजी के अटैक को रोक लिया ना, तो मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि बार्सिलोना अगले राउंड में जा सकती है, क्योंकि पीएसजी का डिफेंस उतना बढ़िया नहीं है। दे आर वेरी शेकी, जस्ट लाइक मैनचेस्टर सिटीज डिफेंस दिस सीजन। तो अगर आपको जीतना है बार्सिलोना को, तो हमको मिडफील्ड को डोमिनेट करना पड़ेगा, अपने डिफेंस को सॉलिड रखना पड़ेगा, और चाहिए तो काउंटर पे उनको खोलना पड़ेगा पीएसजी को। और भाई जहां तक रिपोर्ट्स की बात करें, फ्रैंकी डियोंग कुड बी बैक बिफोर द लेग, जी हाँ, फर्स्ट लेग से पहले, जो कि है आई थिंक अप्रैल 11th अप्रैल को है फर्स्ट लेग बार्सा वर्सेस पीएसजी, और सेकंड लेग है 17th अप्रैल। तो 11th अप्रैल से पहले फ्रैंकी डियोंग को वापस आ जाना बार्सा को बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा, और वो महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11th को हम पीएसजी खेलेंगे, 14th को हम खेलेंगे कैडेट्स अवे, जो कि टफ रहता है क्योंकि वो भी एक काइंड ऑफ अ डिफेंसिव स्ट्रक्चर वाली टीम है। 17th को हम खेलेंगे पीएसजी होम यानी कि स्पेन में, और 21 को हम खेलेंगे एल क्लासिको अवे बर्नाबाउ में। तो लिटरली आप बोल सकते हो कि 10 से 11 दिन के अंदर हमें 4 हाई वोल्टेज मैच खेलने हैं। तो प्लेयर्स को फिट रखने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा यहाँ पे बार्सा का मेडिकल टीम के ऊपर भी। तो देखते हैं गाइस, ये तो था बेसिकली जो चैंपियंस लीग का क्वार्टर फाइनल्स का जो ड्रॉ। तो आप लोग मुझे बताओ कि इनमें से आपका कौन से ज्यादा अच्छा लग रहा है ड्रॉ, और आप कौन से मैच के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो। तो बस यही था, एक रिएक्शन, एक इंस्टेंट रिएक्शन आप बोल सकते हो। अभी थोड़ी देर पहले ही ड्रॉ खत्म हुआ है। तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून। मिलते हैं बहुत जल्द अगले लाइव वॉच अलॉन्ग या फिर कोई और वीडियो में।